नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के 7वां चैप्टर आरंभ का सीरीज के फूल, जिसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पूरे पाठ की समरी को समझने वाले हैं। सीरीज के फूल एक निबंध है, मैंने आपको बताया। इसमें निबंधकार ने सीरीज के फूल के सौंदर्य, महत्व और स्वरूप का वर्णन करते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों पर रोचक टिप्पणी की है। निबंध प्रकार सार हम इस प्रकार देखते हैं कि तपते जेठ में फलता फूलता सीरीज, यहाँ से शुरू होता है। लेखक सीरीज के वृक्षों से घिर कर बैठा है। मान लीजिए लेखक है, वह सीरीज के वृक्ष हैं, उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, वह बैठा है। जेठ की जलती यानी कि मई जून की जलती हुई धूप में सीरीज के ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा है। यानी मई जून में सीरीज का जो वृक्ष है वह फूलों से लदा हुआ है। कम ही फूल इतनी हिम्मत करते हैं, यानी इतनी मई जून में तपते मौसम में फूलों से पेड़ लदा हो, कम ही फूल ऐसी हिम्मत करते हैं। लेखक लिखता है अमलतास आरागब्ध, एक वृक्ष का नाम है आरागब्ध, वह भी जेठ में फूल देता है, यानी कि मई जून के महीने में फूल देता है, किंतु केवल 15 दिन या 20 दिन के लिए। कबीर दास जी जो हैं, उनको ऐसे फूल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे कहते थे दिन 10 फूला फूल लिखे खंखड़ भया पलास। सीरीज बसंत के साथ ही, अब लेखक निबंधकार में बताते हैं कि सीरीज है वह बसंत के साथ ही फूलों से लहक उठता है, यानी इसमें फूल आने लगते हैं, और उसके बाद आषाढ़ या भादों तक फूल देता रहता है। भीषण गर्मी और लू में यही सीरीज के फूल सन्यासी यानी जो अजेता हो उसके भांति जीवन रस की अजेता का मंत्र पढ़ाता रहता है। यानी इतनी तेज गर्मी में और लू में अडिगता से टिके रहना और उसमें फूल देते रहना, यह एक सन्यासी का काम होता है। अवधूत में सन्यासी अवधूत की भांति जीवन रस की अजेता का मंत्र पढ़ाता रहता है। प्राचीन साहित्य में सीरीज का महत्व बताते हुए लेखक निबंधकार लिखते हैं सीरीज के वृक्ष बड़े ही विशाल और छायादार होते हैं। पुराने रईस जिन वृक्षों से, यानी जो अमीर आदमी थे अपने महलों को जिनसे सजाया करते थे, उनमें सीरीज भी था। पुराने कबीर बकुल के पेड़ में झूला डालने की हिमायत करते थे, यानी उसकी तरफदारी करते थे। कभी सोचता है कि सीरीज के वृक्ष में क्यों नहीं डालते थे झूला। माना सीरीज की डालें कमज़ोर होती हैं, परंतु उस पर झूलने वालियों का वजन भी तो कम होता है। संस्कृत साहित्य में सीरीज को वृक्ष कोमल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कालिदास ने लिखा है सीरीज भौरों के पदों का कोमल दबाव तो सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। यानी जो भौरे होते हैं उनके पाँव का दबाव तो सहन कर सकता है, पर पक्षी होते हैं उनके पैरों का दबाव नहीं सहन कर सकता। अब निबंधकार कहते हैं लोगों ने समझ लिया कि सीरीज का सब कुछ ही कोमल होता है, परंतु इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के आने के बाद भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। जैसे तैसे नए फूल पत्ते मिलकर उनको धक्का देकर विदा करते हैं, यानी इतने मजबूत होते हैं कि लगे ही रहते। जब तक नए वृक्ष आ जाते, फूल आ जाते, तब भी लगे रहते। जब उनको धक्का मुक्की देते तब जाके मतलब झड़ा देते उसको। इन्हें देखकर आज के उन बूढ़े नेताओं को याद आती है जो नए युवा नेता के आने के बाद भी धक्का मारने पर भी कुर्सी से नहीं छोड़ते और कुर्सी पर जमे रहते। यानी कि कुछ नेता ऐसे हैं कि युवा नेता आ भी गए हैं, उनके बाद भी कुर्सी पर जमे हुए हैं, उन नेताओं को याद आती है। लेखक निबंधकार लिखते हैं। अब निबंधकार लिखता है कि मृत्यु एक सत्य है। निबंधकार समझ नहीं पाता कि पुराने लोग अपने अधिकार इच्छा के चलते सावधान क्यों नहीं होते। बुढ़ापा और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। सीरीज के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। महाकाल निरंतर कोड़े चला रहा है, यानी कि मृत्यु नज़दीक आती जा रही है, परंतु कोई सुनता ही नहीं है। प्राणधारा और महाकाल के बीच संघर्ष चल रहा है। महाकाल को आपको मालूम होगा कि महाकाल को ही विनाश का देवता कहा गया है, यानी कि ब्रह्मा जी निर्माण के लिए हैं और विष्णु भगवान हैं वह संचालन के लिए हैं, और महाकाल है वह विनाश के लिए हैं। इसीलिए लेखक लिखता है कि प्राणधारा और महाकाल के बीच संघर्ष चल रहा है। यदि हिलते डुलते रहे तो कोड़े की मार से बच सकते हैं, जमे की मरे, यानी कि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, गति को कभी रुकने नहीं देना चाहिए। यदि आपकी गति रुकी तो मरना तय है, यानी कि जीवन में कठिनाई आ ही जाएंगी। सीरीज एक अद्भुत। अब लेखक लिखता है कि सीरीज के फूल अद्भुत हैं और अभी अवधूत भी हैं। सीरीज के फूल अवधूत की भांति हैं, यानी सन्यासी की भांति हैं।
क्योंकि सन्यासी जो होता है वह जीवन को फक्कड़ होता है एकदम। जीवन में उसके पास कुछ नहीं रहता, सिर्फ उसके पास योग साधना वैराग्य ही रहता है और उसके पास कुछ नहीं रहता। यह और सन्यासी होते हैं वह कभी जीवन में सुख दुख और उससे हार नहीं मानते। ऐसे ही लिखा लिखता है कि यह दुख और सुख में हार नहीं मानता। जब धरती पर आसमान से जलते रहते हैं, धरती और आसमान चलते रहते हैं, तब भी यह न जाने कहाँ से अपने जीवन का रस खींचता है। अब लेखक लिखता है कि एक वनस्पति शास्त्री ने बताया है कि शीरीष वातावरण से रस खींचता है, तभी तो यह भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका। अब निबंधकार बताते हैं कि अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरल रचनाएं निकली हैं। यानी अवधूत मतलब क्या होता है? सन्यासी, जो किसी चीज़ में लिप्त ना हो, हर भूख से उठकर हो। कबीर भी शीरीष के समान मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। कालिदास अनासक्त मतलब कि जो किसी चीज़ में लिप्त ना हो, हर चीज़ से उठ के हो, तभी वे मेघदूत जैसा सरस काव्य रच सके। जो कभी अनासक्त नहीं हो पाता, फक्कड़ नहीं हो पाता, केवल लेखा जोखा लिखता रहता है, वह कवि कहाँ है? कर्नाटक राज्य की रानी विजया देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही कवि माना है। निबंधकार संदेश देता है, दोस्तों कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, शीरीष की ओर देखो कितना मस्त है। अब कालिदास के बारे में निबंधकार बताते हैं, कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर, प्रज्ञ और विदग्ध प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। शकुंतला स्वयं बहुत सुंदर थी। कालिदास का हृदय और भी सुंदर था। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया। बार बार उन्हें लगता था कि उसमें कोई कमी छूट गई है। बड़ी देर में उन्हें समझ में आया कि वे शकुंतला का कानों में शीरीष के पुष्प देना भूल गए हैं। उसकी सौंदर्य के लिए शीरीष का पुष्प उसके कानों में लगाना भूल गए हैं। बताते हैं कि कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वे सुख और दुख दोनों में भावरस खींच लिया करते थे। ऐसी अनासक्ति सुमित्रानंदन पंत में है, रविन्द्रनाथ में यह आसक्ति है। वे लिखते हैं, राजोधान का सिंहद्वार यह नहीं कहता, और आगे भी है, सारा रास्ता समाप्त हो गया, और वे किसी अन्य वस्तु को दिखाने की उठी उंगली का इशारा है। इस तरह की कुछ लाइनें हैं आपकी बुक में, वो उसमें लिखी हुई हैं। और इसके बाद लेखक निबंधकार लिखते हैं, वर्तमान कष्ट और शीरीष पक्के अवधूत की भांति लेखक के मन में भाव तरंगे उठा लेता है। वह दिलकती धूप में भी सरस बना रहता है। आज देश की मार काट हो रहा है, अग्निदाह हो रहा है, लूटपाट और खून खराबा और फैला हुआ है पूरे देश में। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सकता है, गांधी रह सकते हैं। वे दोनों वातावरण से रस खींचकर कोमल और कठोर बन सके। लेकिन आज ऐसे अवधूत सन्यासी, ऐसे लोग कहाँ हैं? कहीं नहीं। और ये आपके इस पूरे पाठ की समरी थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। आप स्टडी विथ मास्टर जी लिखकर और इस चैप्टर का नाम लिखकर क्वेश्चन आंसर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।